हेलो गाइस। आज मैं आपको बताता हूँ कि स्नैपडील सॉफ्टवेयर के अंदर स्नैपडील जो न्यू सॉफ्टवेयर है, विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये डैशबोर्ड रहता है और आपका मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा, या ऑल्ट आर करेंगे तो रिपोर्ट्स पे पहुंच जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले जो आपका आएगा स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जो भी आपका स्टॉक होगा प्रीव्यू करोगे आप, तो जितना भी आपको ऑल ओवर स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके साथ ही साथ आपको उसका आइटम की डिटेल आएगी। यहाँ पर आपको सारा आपको आइटम का डिटेल मिल जाएगा यहाँ पर आपको। जैसे बार कोड हो गया, उसके बाद में बैच आईडी होगा, प्रोडक्ट नेम हो गया, और उसका कंपनी नेम होगा, ब्रांड हो गया। तो यहाँ पे वो सब भी आप देख सकते हो, कैटेगरी, सब कैटेगरी और एचएसएन कोड। ठीक है, वो सारा आप यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी कितना माइनस में कैसे है वो सारा आपको यहाँ पर क्वांटिटी सब शो हो जाएगा। जीएसटी भी उसका शो हो जाएगा, एचएसएन कोड है। और लास्ट में आपको ये प्रॉफिट भी आपको दिखाएगा। ठीक है, तो कब कब वो से कब एक्सपायरी हो रहा वो भी आपको शो कर देगा। नीचे जो आपको दिखेगा, नीचे दिखेगा आपको टोटल प्रोडक्टों की काउंट कितना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आपको ये टोटल क्वांटिटी दिख जाएगा, और यहाँ पे एमआरपी दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको परचेज प्राइस दिख जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ से एक्सेल में और अपना पीडीएफ में वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहीं पे जैसे पीडीएफ में करना, इंपोर्ट करेंगे तो पीडीएफ में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके फाइल मैनेजर में। ठीक है, ये आपको जो भी फोल्डर के अंदर आपको करना है, तो वो आपको यहाँ पर डाउनलोड में जाके फाइल सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर सेव कर सकते हो। स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर, एक होता है हमारा जो ऑल ओवर स्टॉक देखा अभी, एक होता है हम बारकोड से अगर सर्च करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बारकोड से भी सर्च करके देख सकते हैं कि कौन से बारकोड का कितना आइटम है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो दिखेगा, बारकोड से सर्च कर सकते हैं। बारकोड, एक मिनट, बारकोड में इसमें कनेक्ट कर देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये बारकोड मैं यहाँ पर स्कैन करूंगा और मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर वो ये बारकोड मैंने स्कैन किया, यहाँ प्रीव्यू किया, उस पर्टिकुलर आइटम आपको यहाँ पर दिखा देगा। और पर्टिकुलर आइटम की भी आप यहाँ पर डिटेल ले सकते हो। यहीं पे एक्सपोर्ट करोगे और यहीं से एक्सेल इंपोर्ट करेंगे, और वो अपना फाइल मैनेजर के यहाँ पे, फाइल मैनेजर में जाके वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आप फोल्डर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसी के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने स्नैपडील न्यू यहीं पे आपने सिलेक्ट किया, और ये हमारा यहीं पे सेव हो जाएगा। ये रिपोर्ट सेव हो गई। उसके बाद में आप प्रोडक्ट के नाम से भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपने अरहर दाल सर्च किया, यहाँ पे अरहर दाल जितनी भी आपको जो जो अरहर दाल होंगी, जब मंगत राम की है, लूज अरहर दाल है, वो सारा आपको यहाँ पर दिखा देगा। और जिसमें अरहर दाल होंगी, जितने तरह के होंगे वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी, और यहाँ से एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, ये अपना ब्रांड नाम और कंपनी, ब्रांड से सर्च करना, ब्रांड से भी आप सर्च कर सकते हो, और कंपनी से ना कंपनी से कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे स्किप निगेटिव वाला देखना, जीरो वाला देखना, तो वो देख सकते हो आप। यहाँ प्रीव्यू करोगे ओनली वाला आ जाएगा। या स्किप जीरो स्टॉक देखना, वो देख सकते हो। ये पॉजिटिव देखना, वो देख सकते हो। तो ये एक तो आपका स्टॉक रिपोर्ट हो गया। उसके बाद में होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाइज यहाँ पे, वेंडर वाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में ये प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, तो आपको वो दिखा देगा आपका किस किस से आपका परचेस हुआ, वो प्रोडक्ट कब कब परचेस हुआ है। वेंडर वाइज आपको दिख जाएगा। अरदाल पहले, सबसे पहले लिया बंसा ट्रेडर्स से 22 पीस लिया, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कब कब आपने लिया।
वो सारा वेंडर वाइज आपको स्टॉक रिपोर्ट दिख जाएगा। या आपको बारकोड से सर्च करना है तो बारकोड से भी आप स्कैन करके और यहाँ पे देख सकते हो, अगर होगा तो आ जाएगा। अब जैसे ये प्रोडक्ट ऐड ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जो नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। ये है, प्रीव्यू किया, ये ऐड शायद नहीं है, ये ऐड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम नाम से सर्च कर लेंगे और उसके बाद में आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर वाइज देख सकते हैं। उसके बाद में होगा स्टॉक एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी आपको देखना है तो एक्सपायरी आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है तो ऑलरेडी देख सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो। और नेक्स्ट वीक में कब हो रहा है वो देख सकते हो आप, प्रीव्यू करोगे आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपका नेक्स्ट मंथ में कौन सा हो रहा है वो भी आप यहाँ पे प्रीव्यू करोगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कस्टमर मतलब कस्टम डेट मतलब कि जब कब से कब तक आपको देखना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद में आपका ये आएगा स्टॉक ट्रांसफर, इसको छोड़ दो आप। स्टॉक एजिंग, एजिंग मतलब ये स्टॉक, ये एजिंग रिपोर्ट होगी। ये एजिंग इसलिए होती है जैसे कि आपको प्रोडक्ट का आपको एज चेक करना है, मतलब प्रीव्यू करोगे तो ऑल ओवर आपका स्टॉक एजिंग रिपोर्ट आ जाएगा कि आपने परचेज कब किया था, कितना टाइम हो गया, वो सारा आपको यहाँ पर डेटा दिखा देगा। जैसे कि आपने 29 से आज तक के डेट डाल के आज के डेट डाल के देखेंगे आप यहाँ से, तो इसको जैसे ये वाला सबसे पहला आइटम है तो इसको 18 डेज हो गए, इसको 14 डेज हो गए, ठीक है। ये कोको कोला 2 लीटर वाली है, इसको 220 डे हो गए। ये भी प्रीव्यू करोगे ऊपर और यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप अगर खाली ब्रांड वाइज देखना, वो सॉरी कैटेगरी वाइज देखना, कैटेगरी तो कैटेगरी वाइज देख सकते हो, पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करके। जैसे मुझे होम केयर देखना तो ओनली फिर होम केयर का आ जाएगा यहाँ पर, ये होम केयर आ गया। तो पर्टिकुलर मतलब आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज देखना तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो आप। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये हो गया आपका सब कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको जैसे आपको देखना है स्टेशनरी देखना है आपको या स्टेपल्स देखना है तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में ब्रांड का अगर चेक करना है तो ब्रांड वाइज भी चेक कर सकते हो आप। और इसके बाद में आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाइज देखना है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे देखना है बंसल ट्रेडर्स, प्रीव्यू करूंगा तो जो भी मेरा बंसल ट्रेडर्स वाला होगा, अच्छा बंसल ट्रेडर्स का कोई स्टॉक नहीं है तो वो आ जाएगा। ओमकार इंटरप्राइजेस रिव्यू किया तो जो नहीं होगा तो वो नहीं आएगा, बाकी वो आ जाएगा, ठीक है। और यहीं से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो वो प्रीव्यू भी हो जाएगा आपका और यहीं से रिपोर्ट वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में होता है आपका जीएसटी समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पर जीएसटी अपना समरी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो आप, रेगुलर या सेल्स परचेज, वो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपका जीएसटी समरी यहाँ पे शो कर देगा। डेट अभी आज तो कुछ हुआ नहीं है तो आज का दिखाएगा नहीं वो, उससे आज से लेके अब तक का देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि रेगुलर जीएसटी समरी रिपोर्ट सेल्स का, ठीक है। प्रीव्यू करोगे एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जीएसटी 3B रिपोर्ट होता है। वैसे यहाँ पर 3B रिपोर्ट भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो और अपना एक्सपोर्ट करके डेट सिलेक्ट करके कब से कब तक आपको देना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके और एक्सपोर्ट करके अपना सीए को यहाँ से करके और उसको मेल कर सकते हो आप। तो ये अपना सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा और सॉफ्टवेयर में आने के बाद में फिर हम उसको मेल कर सकते हैं। एक ये हो गया। उसके बाद में आपका कंबाइंड रहेगा और R1 R2 रिपोर्ट रहेगा। R1 R2 रिपोर्ट हो गया आपका, HSN रिपोर्ट हो गया, HSN रिपोर्ट हो गया और HSN इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड रिपोर्ट हो गया। यहाँ पे इनवर्ड वाला भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगा, अभी वो एंट्री नहीं हुई है तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। उसके बाद में आपका होगा यहाँ पर सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट। यहाँ पर सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट डेट सिलेक्ट करेंगे कब से कब तक आपको चाहिए और यहाँ पर सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट होकर अपने सीए को वो यहाँ पर भेज सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर फोल्डर हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से वो रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके साथ ही साथ आपको
सेल्स रजिस्टर होगा, सेल्स समरी हो गया, फिर सेल्समैन वाइज होगा। सेल्समैन अगर हमारे पास सेल्समैन वाइज आप बिलिंग कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एक होगा फास्ट मूविंग आइटम, मतलब जो हमारे आइटम है और मतलब कौन कौन से हमारे फास्ट हो रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा डे के चेक करना, डे के या वीक के, मंथ के। जैसे दिस मंथ के लगाता हूँ तो 1 तारीख से और अब तक के आ जाएंगे। अच्छा, वो कोई बिलिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ दिसंबर से और प्रीव्यू कर देता हूँ। ओके, तो 1 मिनट, यहाँ से अपना दिसंबर सिलेक्ट किया, प्रीव्यू किया, तो वो अभी सेल वगैरह शायद इसमें करी नहीं है तो वो इस वजह से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कंपनी और कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो, सब कैटेगरी ब्रांड वाइज, और डिस्ट्रीब्यूटर वाइज भी चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वाइज चेक करना, वो भी चेक कर सकते हो। तो अभी वो हुआ नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा, बाकी आपको शो कर जाएगा। अभी पूरा पूरी तरीके से एंट्री हुई भी नहीं है, उसकी सेल हुई नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका सेल हो गया, फास्ट मूविंग हो गया, उसके बाद में आपका हो गया परचेस हो गया। या 1 मिनट, एक मैं बिल काट के यहाँ पर दिखाई देता हूँ अभी आपको। ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और अपना ये हो गया। इसको कर दिए हमने 10 कर दिए, इसको कर दिए हमने 17 कर दिए, इसको कर दिए हमने 50 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, क्योंकि अभी मैंने वो उस पर डेमो वगैरह दिए हैं लेकिन काम नहीं किया है सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा था। अब जैसे ये मैंने, जैसे रिपोर्ट टूडे का मैंने देखा, सिलेक्ट किया, वो टॉप 10 देखो, जैसे मैंने ये 50 क्वांटिटी सेल हुआ, इसका 17 हुआ, इसका इतना हुआ, तो ये फास्ट मूविंग आइटम आपको दिखा देगा। 50 टॉप 10 आइटम यहाँ पर दिखा देगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, कब से कब तक देखना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट यहाँ से करके और अपना जिसको भी अपना ओनर को भेजना है, किसी को भी हम यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका ये फिर परचेस का होगा, परचेस रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, जो आपने परचेस अपने क्या हुआ। अभी तो कोई परचेस मैंने किया नहीं है तो इसलिए वो परचेस नहीं आ रहा, तो वो उसी तरीके से यहाँ पर परचेस भी आ जाएगा, परचेस का रिपोर्ट। बारकोड सर्च करना, कम प्रोडक्ट नेम सर्च करना है या डिस्ट्रीब्यूटर वाइज करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। फिर परचेस रिटर्न देखना है तो परचेस रिटर्न भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपका होता है कस्टमर का, हमें क्रेडिट रिपोर्ट निकालना था, यहाँ पर कस्टमर का उधारी रिपोर्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये उधारी की रिपोर्ट वो आएगी जिसपे जो कस्टमर है, मतलब कस्टमर हमारे, कस्टमर का मोबाइल नंबर और उस पर ड्यू अमाउंट अभी कितना है, लास्ट पेड अभी वो कब दे के गए हैं, किस डेट को दे के गए हैं, अभी ड्यू अमाउंट कितना है, तो वो यहाँ पे आप एक साथ निकाल सकते हो। क्योंकि कस्टमर में जाके वो अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये कस्टमर रिपोर्ट है। साथ ही साथ उसके बाद में ये काउंटर वाइज रिपोर्ट है, तो काउंटर वाइज रिपोर्ट भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जैसे काउंटर मेरे पास 2 सिस्टम लगे हुए हैं, 2 सिस्टम में पैसा वन वाले कस्टमर पे कितना हो रहा है, दूसरे वाले पे कितना हो रहा है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रिपोर्ट। जैसे नंबर ऑफ बिल कितना हुआ आज, टोटल सेल कितना हुआ, एडवांस रिसीव कितना हुआ, रिटर्न कितना हुआ, आइटम रिटर्न वैल्यू क्या था, लॉग इन किस टाइम किया, लॉग आउट किस टाइम किया, डिलीवरी चार्ज कितना था, या चेंज पेड कितना किया, कैश सेल कितना किया, क्रेडिट सेल कितना किया, डिजिटल सेल कितना किया, तो वो सारा आपका हिस्ट्री आपको यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। और अगर हम ना, नाम से शिफ्ट वाइज भी कर रहे हैं तो वो भी आप रिपोर्ट यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये काउंटर वाइज हो गया, और अपना ये होगा, एक होगा डिजिटल वाला, डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट। अगर हम पेमेंट जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह से अगर पेमेंट लेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। जब फोन पे से कितना लिया, पेटीएम से कितना लिया, तो वो आपको अलग अलग बीफ करके दिखा देगा। मतलब जब क्यूआर कोड, मल्टीपल क्यूआर कोड होता है, 4-5 क्यूआर कोड है हमारे पास में, और उसने डिजिटल फोन पे भी पेमेंट किया है और आपका पेटीएम वाले पे भी किया, तो वो सबका यहाँ पर दिखा देगा आपको। फिर उसके बाद में प्रॉफिट देखना है तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको
एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में आपका आएगा शिफ्ट वाइज रिपोर्ट। शिफ्ट वाइज में क्या होता है कि जो शिफ्ट वाइज में रिपोर्ट जो होती है वो आपका मतलब कौन से कस्टमर ने कौन से जो हमारे कैशियर होते हैं जिनका नाम होता है उनके हिसाब से अगर बिलिंग करते हैं तो उसका यहाँ पर ओवर डेटा दिखा देगा आपको। और यहाँ से वो प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे उसको ओपनिंग कैश क्या दिया था, बिलर ओपनिंग कैश क्या था, क्लोजिंग कैश क्या था, नंबर ऑफ बिल कितना किया, टोटल सेल कितना किया, एडवांस कितना रिसीव किया, तो वो सबका अपना, अगर 10 लोग मेरे पास में काम कर रहे हैं तो वो सारा आपको दिखा देगा। अगर इसमें कुछ मिसिंग होता है, जैसे रिपोर्ट्स आपको किसी और बारे में जानना है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, 8750633833 मेरा नंबर है। और कुछ भी अगर डेमो चाहते हो आप सॉफ्टवेयर का, तो डेमो भी आप ले सकते हो। डेमो भी मैं आपको 2-3 दिन का ट्रायल दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप 2-4 दिन आप यूज करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है।